बिजली पानी फ्री होने से कुछ नहीं होगा। गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए, ये क्या कोई कम है क्या? औरतें कोई इन्हें सपोर्ट करेंगी? तुम शराब के ठेके खुलवा रहे हो आराम से, आदमियों की तो वाह वाह और औरतों के घर में ऐसी। एक चीज बताओ, समाज के आगे बिहा के ला रहा है, दुनिया भर के खर्चे कर रहा है। जब तूने नहीं देखी लड़की कैसी है, पहले छानबीन कर लो। बस तुमने 3 बार बोला 3 तलाक तलाक तलाक, बस काम खत्म। और ऐसी अगर औरत बोल दे तो फिर काय को ऐसी होती है? क्यों औरत बोलती है तब तुम्हारे मतलब गले छुरी अटकती हैं? मौलाना लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं बड़ा गलत किया, शरीयत वरीयत के खिलाफ है। भाई साहब, जो मौलाना है ना, ये आराम से पाकिस्तान चले जाएं या अफगानिस्तान चले जाएं, भारत तो छोड़ ही दें। क्या नाम हुआ आपका? किरण त्रिवेदी। भी किरण, आप भी किरण, दोनों लोग किरण हो सकता है। ठीक है। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं तो यूपी की रहने वाली हूँ। अच्छा, तो अभी जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में चल रही है, क्या लगता है आपको, अच्छा काम कर रही है? देखो, वैसे तो लेडीजों के लिए अच्छा काम कर रही है, क्योंकि इनके लिए किराया फ्री कर रखा है और दिल्ली वालों के लिए बिजली पानी भी फ्री कर रखा है, तो कर रही है उसके हिसाब से। बाकी हमारे जो योगी जी कर रहे हैं उसके मुकाबले कोई नहीं कर सकता। योगी अच्छा कर रहे हैं। योगी बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो राशन बंटवा रहे हैं, दूसरी बात इतनी अच्छी सड़कें कर दी हैं, जहां हम 12-14 घंटे में पहुंचते थे, आज हम 6 घंटे में पहुंच रहे हैं। उसके बाद में रात में हम 12 बजे भी अगर घर मतलब बस अड्डे से उतर के घर तक जाएं तो हमें कोई छूने वाला नहीं है, सुरक्षा है। चोरी छपारी वो सब बंद हो गई, तो हमें तो योगी की सरकार बहुत अच्छी लगी है। पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, तब क्या स्थिति थी? अरे, जितनी गुंडागर्दी अखिलेश यादव में थी, ये सोच लो। अब तो खुद ही सब लोग बता रहे हैं, अपने आप आपको हर कोई बता रहा होगा कि अखिलेश की सरकार कैसी थी। कैसी, थोड़ा बताइए। अखिलेश की सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी, दूसरा भाईचारे पे हमेशा लड़ाई है, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा हर जगह घूसखोरी, वो सब बंद हो गया। राज कर देते हैं वो। मोमडनों का सबसे ज्यादा राज था। और जो मतलब ये सोच ले, हिंदू लड़कियां कहीं सेफ ही नहीं थी, और अब वो सेफ हैं इसके बाद योगी सरकार में। अच्छा कर रहे हैं योगी जी। योगी के मुकाबले कोई नहीं है। योगी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो जाएंगे जाएंगे, उनकी एज हो चुकी है। इसके बाद में दूसरा नंबर योगी जी का है। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं और राहुल गांधी कह रहे हैं ये लोग प्रधानमंत्री बने। ये तो हमेशा बनते हैं और बनते रहेंगे। इनके खोखले वादे हैं जो पंजाब में चल गए होंगे, यूपी में बिल्कुल नहीं चलने के। यूपी किसी ने नहीं संभाल पाई, अकेले योगी जी ने संभाल पाई है। अच्छा मैम, आपको क्या लगता है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी जी को हरा के? किसी भी तरीके से नहीं। राहुल गांधी तो किसी भी तरीके से नहीं बन सकता। अच्छा, उसको पहले हिंदी बोलना सीख ले ढंग में, उसके बाद में प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो ऐसी क्या दिक्कत है, मतलब क्या राहुल गांधी में क्या है? राहुल गांधी में क्या है, पहली बात तो वो दूसरों के कहे पे चलता है सबसे ज्यादा। तो उसको अपना कुछ कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि मैं आगे क्या बोलूं क्या नहीं। इससे सुन लिया, उधर उठा के बोल दिया, वो नहीं है। और मोदी जी जो बोलते हैं दिल से बोलते हैं और सब सोच समझ के बोलते हैं, तभी आज विदेशों में छाए हुए हैं। इससे पहले कोई हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई विदेशों में छाया था? कितना कर्जा दुनिया भर का कर रखा था। सबसे ज्यादा हमारे मोदी जी ने आके मतलब जो भारतीय सेना के लिए किया, वो आज तक किसी ने नहीं किया। राहुल की सरकार रही नहीं, कितने सालों राहुल गांधी की सरकार रही है। वे उनके पिताजी रहे, उनकी दादी रही, उनके नाना रहे, सब कोई सरकार में रहा। लेकिन इससे पहले किसी ने हमारे भारतीय सैनिकों को देखा? क्यों ये प्रधानमंत्री थे तो क्या ये नहीं कर सकते थे? कर सकते थे ना, लेकिन क्यों नहीं करा? क्यों नहीं करा? किसी भी चीज में नहीं देखा उन्होंने। हर जगह वो ये कि हाँ बस अपने पेट भरने हैं और मुसलमानों को आगे बढ़ाना है। योगी जी ने जो बदमाशों को मेरठ से हर जगह से बाहर निकाल दिया, प्रधानमंत्री वही बनने चाहिए। हर योगी, घर घर योगी। पक्का पक्का, फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट है। मैम, आप एक मिनट, एक चीज और बताइए, क्या लगता है कि राहुल गांधी जी जो है वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या हरा पाएंगे मोदी जी को? नहीं, पहले नहीं जीत पाए, अब क्या जीतेंगे? मोदी जी को कोई नहीं हरा पाएगा, उसके बाद योगी जी आएंगे। मोदी के बाद योगी? हाँ, योगी जी आएंगे ही, वही आएंगे 100%। अच्छा, क्या ऐसा काम किया है, क्या लगता है? बताने की कोई जरूरत नहीं है, दिखता है भैया, बिकता कम है, दिखता ज्यादा है। अच्छा, मोदी जी? योगी जी मोदी जी दोनों। अच्छा, बल्कि दिल्ली में भी बीजेपी ही आनी चाहिए। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने थोड़ा उन्होंने कि पानी फ्री, बिजली फ्री, ये फ्री करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। फ्री बंद करो और जो काम करना है दिल्ली में वो करोगे तो ज्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा, आप योगी जी की सरकार भी आपने देखी और केजरीवाल जी की, थोड़ा आगे आ जाइए। जो महिला सुरक्षा को लेकर के खास बात है, क्या लगता है क्या दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी में अंतर क्या रहता है? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। यूपी में आप देख लीजिए कि अब क्या माहौल है, मैंने देखा है, और दिल्ली में देख लीजिए
आए दिन केस ना कुछ ना कुछ निकलता रहता है। और क्या बोलते हैं, और मैं कुछ नहीं बोल सकती, मैं समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलूं। हाँ। राहुल गांधी वो तो अब उन्हें सोने दो, देश से बाहर उनको अब सोने दो, रेस्ट करने दो, रेस्ट का टाइम है, रेस्ट का टाइम है उनका, अब उनकी उम्र हो चुकी है। अरे अभी तो युवा नेता है। ना अब वो सोने गए, उन्हें सोने दो, उन्हें रेस्ट करने, उन्हें बहुत काम कर लिया, 70 साल काम कर लिया यहाँ पर कांग्रेस ने। अब थोड़ा बीजेपी बढ़ रही है, वो धीरे धीरे यहाँ पहुंचेगी, यहाँ पहुंचेगी, उसे पहुंचने दो। और फिर इस देश का भी देखना कि क्या होने वाला हो, क्या हो गया और क्या होने वाला है। ये लोग कहते हैं बर्बाद कर दिया देश को। कहाँ बर्बाद किया, किसको दिख रहा बर्बाद? भाई दिख रहा किसी को बर्बाद होते हैं? रोड दिख रहे हैं बर्बाद होते हुए हैं? बताओ क्या दिख रहा है? और यूपी को देख लीजिए आप, यूपी में एक बार घूम लीजिए, कैमरों को लेकर यूपी में घूम लीजिए, एक गांव की सड़क चमक गई है, ठीक है, मतलब गांव को शहर बना दिया। ये योगी और मोदी की ही कार्रवाई है। इससे पहले जो हमारी कांग्रेस सरकार थी कभी कुछ करती, नालियां तक तो देखी नहीं, कहाँ जिसने जहाँ खोद दी अपनी चल रही है। और मुसलमान भी इस चीज को मानने के लिए एग्री हैं कहीं के भी कि भाई जो योगी ने करा आज तक किसी सरकार ने करा, तो योगी जीतेंगे। अच्छा, योगी मतलब अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल हाँ, मोदी जी के बाद योगी का ही नंबर है। दो ही नाम बाजते हैं, एक योगी, पहले मोदी, दूसरा योगी, और सब हाँ जी, योगी फिर मोदी फिर योगी, बस। मैम एक चीज बताइए, गुजरात में भी चुनाव चल रहा है, आपने सुना होगा, वहाँ मुख्यमंत्री के लिए एक बात बताइए कि अभी अरविंद केजरीवाल वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ जो नरेंद्र मोदी का मॉडल है, गुजरात मॉडल है, 27 साल से सरकार चल रही है, उसको हरा के अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। क्या नाम है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में बन गए हैं, अब दिल्ली में दोबारा आ नहीं सकते, ये कंफर्म है। और पंजाब सरकार ने एक बार मौका दिया इन्हें कि चलो भाई वो भी छोटा राज्य है, इस वजह से तो वो वहाँ पे बन गए। इसके बाद में अगर कहीं और सोचें तो मुश्किल है, क्योंकि बिजली पानी फ्री होने से कुछ नहीं होगा। गली गली में शराब के ठेके खुलवा दिए, ये क्या कोई कम है क्या? औरतें कोई इन्हें सपोर्ट करेंगी? तुम शराब के ठेके खुलवा रहे हो आराम से, आदमियों की तो वाह, और औरतों के घर में ऐसी। एक और सवाल, आपने कहा मोहम्मदंस को लेकर के बड़ा भाजपा पर और मोदी जी पर आरोप लगता है, हिंदू मुसलमान के बीच बड़ा बंटवारा करा दिया। अभी तक तो हुआ नहीं है, इससे पहले जी क्या तलाक भी बंद करा दिए। ट्रिपल तलाक को लेके भाजपा वाले कहते हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन एक वर्ग कहता है और कुछ नेता कहते हैं बड़ा गड़बड़ काम कर दिया। टारगेट अच्छा किया है, क्यों? इसलिए अच्छा किया कि बताओ, दूसरी की बहन बेटी को लाके और फिर छोड़ दो, है तो ये अच्छी बात थोड़ी है। उनके भी तो जी पे जोर पड़ता है, अब शादी ना कर पा रहे दूसरी, ये ठीक रहा है। और क्या ये ठीक रहा है? तलाक बंद हो गया। भाई उसने एक चीज बताओ, समाज के आगे बिहा के ला रहा है, दुनिया भर के खर्चे कर रहा है। जब तूने नहीं देखी लड़की कैसी है, पहले छानबीन कर लो। बस तुमने 3 बार बोला 3 तलाक, बस काम खत्म। और ऐसी अगर औरत बोल दे तो फिर काय को ऐसी होती है? क्यों औरत बोलती है तब तुम्हारे मतलब गले छुरी अटकती हैं, और आदमी बोल दे तो कोई बात नहीं भाई, औरत फिर उसका कुछ नहीं हो सकता, और तुम तुरंत ही दूसरी लाने के लिए तैयार हो जाते हो। ये भी तो गलती है ना। ये मोदी जी ने सबसे अच्छा करा है। मोहम्मदन लेडीज इसके लिए हर जगह उन्हें वोट देती हैं और वोट देंगी और सबसे ज्यादा सपोर्ट करेंगी। लेकिन मौलाना लोग जो होते हैं वो तो कहते हैं बड़ा गलत किया, शरीयत वरीयत के खिलाफ है। भाई साहब, जो मौलाना है ना, ये आराम से पाकिस्तान चले जाएं या अफगानिस्तान चले जाएं, भारत तो छोड़ ही दें, सबसे बढ़िया है। क्योंकि इनका यहाँ पे अब कुछ नहीं रहा, ये यहीं की खाते हैं। वही बात है, जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। अच्छा, परिवार बर्बाद करें जी। वो तो लेडीजन से पूछो ना, कौन सी बात है? मोहम्मद लीडर से पूछो। पाकिस्तानियों का गा रहे हैं, अरे ऐसे कैसे कहते है ही, सब जगह सुना है। मोदी को हर कोई वही बुरा बताएगा जो मतलब मोदी का वो नहीं बिल्कुल मानता कि हाँ भाई क्या है। मोदी जो कर चुके हैं वो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ना करा और ना करेगा। गुजरात में अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में इतना तगड़ा काम किया है, गुजरात का मोदी मॉडल भारी पड़ जाएगा। मोदी मॉडल तो ये अभी आप देख लीजिए, मोरबी कांड जो हुआ, 135 लोग मारे गए सर, 135 लोग मारे गए, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब मारे गए। वो पता उस पुल को बने हुए 3 महीने 4-5 महीने नहीं हुए और सर वो पुल टूट गया। एक्सप्रेसवे का उन्होंने निर्माण करा मोदी जी ने, धागा काटने गए वो टूट गया, उसमें दुर्घटना में लोग मरे। अभी बताइए अरविंद केजरीवाल ने कितनी सड़कें बनाई दिल्ली में? उस बंदे ने जो करके दिखाया ना, दिल्ली में उस बंदे ने जो करके दिखाया ना, क्या बनाया? क्या बनाया 2400 नए स्कूल के कमरे खोल दिए उस बंदे ने। अरे वो कह रहे थे 500 स्कूल खोलेंगे, रिपोर्ट आई एक भी स्कूल नहीं खोला। क्या सर रिपोर्ट क्या आई है? वो एक रिपोर्ट जो आती है ना, वो बीजेपी के आरएसएस के दफ्तर से आती है आपकी जेब में। अच्छा, केजरीवाल के दफ्तर से नहीं आती। केजरीवाल 2400 कमरे वाली आई, वो किसके दफ्तर से आई? बता रहा हूँ ना। अभी पता क्या हुआ, अभी एक
आज तक के न्यूज। नहीं ये बताओ, जब 500 कमरे वाली बीजेपी आरएसएस के दफ्तर से आती है, 2400 वाली किसके दफ्तर से आई? मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे, 1 मिनट का मौका दोगे, मैं बोलूंगा, पूरी बात रखूंगा। ये बता दो किसके दफ्तर से आई 2400 कमरे सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप मुझे बोलने दो। बताओ। आज तक के चैनल पे डॉक्टर भाटिया है, कोई भाटिया है और सौरभ भारद्वाज है, इन दोनों के बीच में बहस हुई। बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बोला कि मैं दिल्ली आऊंगा, पालिका इधर, ठीक है, आपने देखा होगा। तो दिल्ली जो बीजेपी का प्रवक्ता है भागते हुए फिरा कि नहीं केजरीवाल ने तो स्कूल बनाया, मैं तो भागता हूँ। एक चैनल पर ऐसी बहस हो रही थी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता थे और एक पत्रकार ने उनको खोल के दिखा दिया कि कितने कॉलेजों में आम आदमी पार्टी के जो अंडर कॉलेज आते हैं वहाँ सैलरी नहीं मिलती है, छोड़ करके चले गए। और उसके बाद कहा वो पत्रकार टीवी पर रहा तो हम बात नहीं करेंगे। दिल्ली अमित शाह देते हैं, एबीपी न्यूज ने कवरेज करा है, वो बता रहा है। भाई ये कैसे डिसाइड करते हो कौन से चैनल का न्यूज कौन सा देता है? तुम्हारे मतलब आम आदमी पार्टी पक्ष में दिखा है, आपका प्राइवेट चैनल है, आप ये वीडियो 10-20-30 हज़ार रुपए की बेच दोगे, आप अपने चैनल पे तो चलाओगे नहीं, आपका चैनल कोई है नहीं। मैं जानता हूँ इस बात को, जानते हो? मैं जानता हूँ, एजुकेशन लाइन से बिलोंग करता हूँ मैं, सारी चीजों की। मैं NIOS ओपन स्कूल 10-12 कौन सा? NIOS बोर्ड से मैं अपना खुद का सेल्फ कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। अच्छा, मैं इससे क्या होता है? हमको सर्टिफिकेट देने का अधिकार मिलता है? सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, मेरा काम ही नहीं। सवाल ये था अरविंद केजरीवाल ने कितने नए स्कूल बनाए? आप पहली बात तो बायस ना होइए सर, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ ना। अरविंद केजरीवाल ने कितने स्कूल खोले? कितने नए स्कूल बनाए? नए स्कूल आप ये एन पब्लिक स्कूल है, मैं आपको बता रहा हूँ ना सर। आप बात तो सुनिए, आप जीरो पॉइंट के पहले जीरो लगा रहे हो। ये अपना ये ग्रेटर नोएडा पड़ता है, ग्रेटर नोएडा के पास एन पब्लिक स्कूल नाम का कोई स्कूल खुला है। कहाँ आता है? दिल्ली में? दिल्ली में ही आता है सर ग्रेटर नोएडा। कहाँ आता भाई ग्रेटर नोएडा? उत्तर प्रदेश। आपका स्टेज कहाँ पर? एक मिनट आपका जिला गौतम बुद्ध नगर। आपका स्टेट, आप कौन से स्टेट की बात कहाँ ले जा रहे हो? आप उसको तो क्लियर करो। ग्रेटर नोएडा यूपी में आता है, यूपी में आता है, यूपी में। चलो इनकी बात पहले सुनो, पहले इनकी बात सुनो। देखो मैं डिबेट चल रहा है, अच्छी तरह चले। मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। मैंने एक डिबेट में सुना था, सौरभ भारद्वाज है, कोई प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, उसने बोला था ग्रेटर कैलाश खेर सॉरी, कैलाश खेर में वो बीजेपी आम आदमी पार्टी कैलाश खेर नहीं, कैलाश खेर बहुत बड़े। हाँ सॉरी मैं मुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि मैं इतना दिल्ली में अभी रिसेंट शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा, बट उसने अपने दिल्ली में केजरीवाल का एक काम बताओ क्या अच्छा लगा आपको? सही सुनिए तो सही, उसने अपने मुंह से बोला था कि मेरे ही उस जगह का वो MLA है। अच्छा, उसने बोला था एन पब्लिक स्कूल नाम का एक स्कूल खोला है, बाकायदा उसने एक स्कूल खोल दिया दिल्ली में। एक स्कूल वाली बात नहीं, क्लासरूम से भी मतलब होता है सर। क्लासरूम दिल्ली है कितना बड़ा है? स्टेट कोई ज्यादा बड़ा है? नहीं। हाँ लेकिन फिर भी 500 स्कूल कहे थे ना केजरीवाल ने। 500 स्कूल, एक भी नहीं स्कूल खोला। आप बताइए, एक भी नहीं स्कूल खोला? का रिपोर्ट है आपका पक्का है ना? हाँ, पक्का है। तो आप बायस ने फिर बात करिए आप। अरे बायस कैसे हो सकता है? आप कितने साल से दिल्ली में रह रहे हैं? हाँ भाई, आप कितने साल से दिल्ली में? सर मेरे को 6 महीने हुए बस। और मैंने 32 साल गुजार दिया। 32 साल गुजार दिया। मैंने तो कांग्रेस को भी देखा, बीजेपी को भी देखा। मुझे शीला दीक्षित की सरकार बहुत अच्छी लगी, जो लोगों का गिरेबान पकड़ के बोलती है अगर इंसान के पास पैसा है तभी तो पेट्रोल महंगा खरीद रहा। पता है उस वक्त क्या था? कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, पुलिस उसके अंडर में आती थी। केजरीवाल के अंडर में पुलिस नहीं आती है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा हुआ है। सर, अगर मैं दिल्ली में उतरता हूं ना, अगर केजरीवाल को लॉ एंड ऑर्डर दे देंगे ना, जो आज पंजाब का हाल है, 5 साल पहले दिल्ली का हो गया होता। भाई साहब, आप दिल्ली में 6 महीना रह रहे हो, मैंने 32 साल गुजार दी। और इसी चांदनी चौक में मैं खड़ा हूँ। ये चांदनी चौक, ये जो आज आप वहाँ पे वाइट वो डिवाइडर लगे हुए देख रहे हो ना, ये बने हुए 2 साल हो गया। जब केजरीवाल पे डंडा उठा, सारे फंड कहाँ गया, तब ये लगा रहे लिपा पोती हो रही है।